की मृत्यु हो गई। अच्छा एक बात बताइए, एक सेकंड भैया पीछे चुप करा दोनों को। बीजेपी से और क्षेत्रीय पार्टी से अब क्या उम्मीद करें? नफरत, मौत। पटना में 2 भाई बहन को जिंदा जला दिया, लगातार कहीं बस में बलात्कार। अभी बीजेपी के एक आईटी सेल के 4 लड़के ने मोतिहारी में बारी बारी से एक 14 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार। मुजफ्फरपुर में एक दलित की बच्ची के साथ बलात्कार, वैन में बलात्कार हुए। पूरे देश में महिलाएं और बेटी सुरक्षित है ही नहीं, और इसके सबसे बड़े कारण है सत्ता में बैठने वाले नेता पॉर्न देखते हैं भर दिन, हवस के शिकार बनाते हैं। नेता की भूमिका बहुत गंदी है। इस देश में महिलाओं को भगवान बनाया गया, लेकिन कभी भी महिलाओं की इज्जत नहीं की, रेस्पेक्ट नहीं की। कभी बान, कभी सती, कभी विधवा, कभी भ्रूण हत्या, कभी दहेज, कभी घरेलू हिंसा। जब तक यह स्मैक ड्रग्स 30 साल, 20 साल, 25 साल के लड़के नशा का सेवन कर चुके, 90%। किसी भी पड़ोसी से बच्ची को बचाना अब मुश्किल है। बच्ची को सिर्फ मां ही बचा सकती है इस देश में। अब नेताओं से और इन ड्रग्सी से और पॉर्न देखने वाले से कोई नहीं बचा सकता। आपने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी और इसका श्रेय जाएगा राहुल गांधी। तो क्या राजद और तेजस्वी कुछ भी नहीं? मैं बार बार कहता हूं, गठबंधन एक है, बीजेपी का एजेंडा मत चलाइए आप लोग। राहुल गांधी जी के विजन पर ही हम देश 29 का जीतेंगे। बिहार जीतेंगे, असम जीतेंगे, केरला जीतेंगे, तमिलनाडु जीतेंगे। और वो सवाल है कि आज सभी देश की संस्थाएं को जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस गिरवी बना दी, सर्वोच्च न्यायालय की भी बात यह संस्थाएं नहीं सुन रही, संविधान से ऊपर हो चुकी है चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई सब। ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी जी करो और मरो के साथ लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में चोरी की गई, हम वोटर लिस्ट मांगे, हमको चुनाव आयोग ने विपक्ष को नहीं दिया। बिहार में एसआईआर किया गया, तो सबसे पहला मेरा सवाल है, जब गलत वोटर पर वोटिंग हुई तो पहले लोकसभा की सदस्यता से नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे और पूरा लोकसभा की प्रक्रिया को रद्द करे और पुनः इस देश में लोकसभा का चुनाव, और नरेंद्र मोदी जी को रहने का कोई अधिकार नहीं। यह 6 महीना के बाद यह कहां से पता चला कि 22 लाख लोग मर गए, 35 लाख लोग मिसिंग हैं और 8 लाख लोग को डबल वोटर। एक विधानसभा से 25,000, 26,000, 35,000 और सबसे ज्यादा एसटी, एससी, ईबीसी और माइनॉरिटीज के वोट को हमला किया।
आप उठा के देख लें। तो चुनाव आयोग ना कोई कागज लिया, ना कोई आइडेंटिफाई किया, ना कोई फोटोग्राफी हुई, कौन बीएलओ कब गए, जाके नाम और बाप का नाम लिखे ले आया। 73% बाढ़ इलाके में गए ही नहीं, 3 करोड़ 22 लाख लोग बाहर हैं, उससे मिले ही नहीं, तो फिर 70 लाख वोट को आप वोटर लिस्ट से कैसे नाम काट दें? यह सवाल है। मरता क्या नहीं करता। हमारे नेता 10 तारीख से 24 तारीख तक बिहार प्रदेश में दौरा करेंगे कि कैसे बीजेपी के लोग महाराष्ट्र में हम पर हमला किए हैं, असम पर हमला किए हैं, गुजरात में हम लोग पर हमला किए हैं, और अब चुनाव आयोग के द्वारा नस्ल खत्म करने की बात हो रही है। तो आरक्षण की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। जाति जनगणना की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। देश की हिफाजत की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। ओपन चैलेंज सेकुलरिज्म की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। अंबेडकरवादी सोच के लोगों की रक्षा की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी। आम लोगों को 5 गारंटी कौन दे रहा है? राहुल गांधी। तो हम राहुल गांधी के विजन पे ही जीतेंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में ही जीतेंगे। सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये गठबंधन तय करेगा। हम पूरा महागठबंधन एक। लेकिन सिर्फ स्वर्गीय अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली ने आरोप लगाया कि राहुल जी का यह आरोप झूठा है। उनके पिताजी ने राहुल जी पे दबाव बनाया था, किसी काम जो लाया गया था फिर बाद में पीएम ने वापस लिया। रोहन का जेटली का आरोप है कि मेरे पिताजी 2019 में डेथ किया और कृषि बिल लाया था 2020। उनके पिताजी ने राहुल गांधी को कब धमकी दिया या कब दबाव बनाया? ये कृषि कानून बिल पहले से ही आ रहा है और अरुण जेटली जी कब माने? 16 और 20 राहुल गांधी जी झूठ बोल ही नहीं सकते और बीजेपी सच बोल ही नहीं सकती। जुमलाबाजी। राहुल गांधी जी से मिले ऑथेंटिसिटी है, इसीलिए राहुल गांधी जी ने अरुण जेटली जी के बारे में जो बात कही वो सच्चाई के साथ कही है और तथ्य के साथ। और दूसरी तरफ आपके मित्र हैं जितेंद्र आहवा, एनसीपी के नेता, उनका कहना है कि भारत को सनातन धर्म बर्बाद कर रहा है और मैं हिंदू, यानी वो हिंदू और सनातन धर्म को अलग अलग कर रहा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? एक बात ध्यान रखिए, पूरा देश सनातन है, पूरा देश वसुधैव कुटुंबकम, सबका खून एक है, सबका लक्ष्य इंसानियत और मानवता है, कोई धर्म अलग नहीं है। भारत कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान नहीं है। भारत कर्म को ही सनातन मानता है और कर्मवादी ही हिंदूवादी आदमी होगा। जो नफरतवादी लोग होंगे और धर्मवादी लोग होंगे उनको सनातन का पता नहीं। तो ये जो साध्वी प्रज्ञा का कहना है, उन पर जब मुंबई बम ब्लास्ट के वक्त अरेस्ट किया गया था तो उन पर दबाव बनाया जा रहा था, आप मोदी का नाम, नरेंद्र मोदी का, ये प्रज्ञा अब सही बोल रही है कि तब? अच्छा एक बात बताइए, कोई कह रहा है भागवत का नाम, कोई कह रहा है दोनों नाम। अभी बम कांड में हाईकोर्ट ने 19 साल मुस्लिम सब जेल में मुस्लिम लोग रहे तो वो बरी हो गए, तो उस पर कोई सवाल नहीं हुआ। तो उस मुसलमान आतंकवाद की बात जब आप किए तो आपका एजेंसी कहां था कि हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दी?
हम तो बहुत क्लियर है इस मामले में। या तो एजेंसी बचाया या तो केस गलत था। 2, 11 सालों से नरेंद्र मोदी जी की एजेंसी है। एनआई किसके हाथ में? और एनआई ने जब कोर्ट में कोई प्रूफ दिया ही नहीं, समय पर गवाह लाया ही नहीं, तो कोर्ट तो साक्ष्य के आधार पर न किसी को फांसी और बरी देगा। तो इसमें कोर्ट का कोई दोष नहीं है। एनआई ने साक्ष्य दिया ही नहीं, जिसके आधार पर बरी हो गए। जो लोग आज कह रहे हैं, फिर मेरा सवाल है कि पुलवामा का आरडीएक्स किस रास्ते से और किस खाद से आया था, और उस आरडीएक्स में से मालेगांव में क्या यूज हुआ कि नहीं, और यदि यूज हुआ तो ये दोनों आरडीएक्स किस बंदरगाह से किस रास्ते से गया, इसको खुलासा करना चाहिए। मालेगांव का मामला हो या 19 साल बम कांड में रहने वाला संगठन, यह सरकार का फेल्योर है। सरकार आतंकवाद को बचा रही है, सरकार आतंकवाद को बढ़ा रही है। सर, अभी कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का एक बयान आज आया है। उनका कहना है कि शशि थरूर के नेतृत्व में 23 देशों का बंधन किया गया कश्मीर बम ब्लास्ट के बाद, लेकिन उन 33 देशों ने किसी ने भी पाकिस्तान को दोषी नहीं माना। तो इसे क्या कहा? देखिए, बार बार कहा गया, हमारे नेता ने कहा 20% भी आप में हिम्मत है इंदिरा गांधी की, तो आप ट्रंप का नाम लेके दिखा दो, है हिम्मत। क्यों ट्रंप का नाम मोदी जी नहीं? क्यों नहीं कहा ट्रंप झूठ बोल रहे? यदि नाम लेने की हिम्मत मोदी जी में नहीं है, तो एम्बेसी को बुलाओ और उनको बोलो टैरिफ जो 25% लगा रहा है, और भारत के हर सनातन को मांस वाले गाय का दूध के लिए कंपलसरी अमेरिका ने कर दिया है कि दूध मेरी बिकेगी। मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, इस दूध को रोकने की हिम्मत आप में क्यों नहीं है? कहां से पप्पू यादव की मां दूध खा पाएगी? मेरी मां मांस मछली नहीं खाती है, और अमेरिका कह रही है कि इस गाय का दूध तुम्हें लेना है। जो गाय अमेरिका में घास नहीं खाती है, सिर्फ मांस खाती है, हम मांस खाने वाले गाय के दूध को पिएंगे? कहां से आ गया 56 इंच का सीना? 25% टैरिफ क्यों लगाया? और भारत में आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार रूस ने भारत का सपोर्ट नहीं किया। मात्र एक देश भारत का सपोर्ट किया, इजराइल। एक भी देश भारत को सपोर्ट नहीं किया। आतंकवाद के खिलाफ बोला, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं बोला। और पाकिस्तान का जनरल डायर, जो 26 भारतीय के हाथ से खून टंगा हुआ है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के टेबल पर दारू और मटन खाया, और हमारे विदेश मंत्री उस टेबल पर बैठे हुए थे। 6 इंच 56 इंच नहीं, 6 इंच है। हिम्मत तो ले लो ट्रंप का नाम, है हिम्मत तो बुला लो टैरिफ और दूध के सवाल पर। हम बहिष्कार करेंगे अमेरिका के दूध को। हमसे चीन लड़ रही थी, पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था। हम चीन के खिलाफ बोलते ही नहीं है। हमारी सैनिक लड़ने को तैयार है चीन के खिलाफ। क्या बात है, बोलिए।
would like